नमस्ते फ्रेंड्स। आज की कहानी माता लक्ष्मी जी की है, जिसकी इच्छा सभी को रहती है कि हमारे पास लक्ष्मी आए। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद प्रातःकाल ही उठकर स्नान करने के लिए ध्रुव लोक में गंगा किनारे आए। कुछ समय पश्चात देवराज इंद्र भी उधर आ गए। उन लोगों ने पहले तो गंगा के निर्मल जल से स्नान किया, फिर वे दोनों चमकीली बाल पर ही बैठकर देव ऋषियों की कही हुई प्राचीन कथाओं के विषय में चर्चा करने लगे। उस समय उषा काल की आभा चारों ओर बिखर रही थी। कुछ ही क्षणों के पश्चात सूर्यदेव उदय हुए। दोनों ने उठकर सूर्यदेव की स्तुति की। दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा कि सूर्य के समीप उनके समान ही प्रकाश वाली एक ज्योति फूटी और वह धीरे धीरे बढ़कर उनकी ही ओर आने लगी। दोनों उस ज्योति को पहचान न सके और अपार आश्चर्य के साथ उसकी तरफ देखने लगे। जैसे ही वह ज्योति और निकट आई तो उन्होंने देखा कि वह नक्षत्रों के समान चमकीले आभूषण पहने, मोतियों की माला धारण किए हुए साक्षात लक्ष्मी का मनोहर वेश रखे हुए थी। अनेक सुंदरी अप्सराएं दासी की भांति उसके पीछे पीछे थी। थोड़ी देर में ही लक्ष्मी इंद्र और नारद के पास आ गई। दोनों ने विस्मय और सम्मान से मिले हुए भाव से उस देवी को प्रणाम किया और विधि पूर्वक उसकी पूजा करके उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? कहाँ से आप आ रही हैं और कहाँ को जाएंगी? यह सुनकर लक्ष्मी ने कहा, हे इंद्र और देवर्षि नारद, संसार में यथावर जंगम सभी प्राणी मुझे पाने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए सदा प्रयत्न करते रहते हैं। मैं सब प्राणियों के निमित्त सूर्य की किरणों द्वारा विकसित कमल से उत्पन्न हुई हूँ। मैं लक्ष्मी, भूति, श्री, श्रद्धा, मेधा, सन्नति, विजयति, स्थिति, ध्रुति, सिद्धि, स्वाहा, नियति, स्मृति हूँ। मैं विजय करने वाले धार्मिक राजाओं के सेनापति, ध्वज, राज्य और अंतःपुर में तथा घोर संग्राम करने वाले सत्यवादी, धर्मात्मा, बुद्धिमान, ब्रह्मनिष्ठ, दानशील वीरों में निवास करती हूँ। मैं इस समय तुम्हारे पास आई हूँ। इस पर इंद्र ने पूछा, हे देवी, पहले तो तुम असुरों के पास रहती थी, लेकिन अब किस कारणवश उन्हें त्याग कर मेरे पास आना चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवराज, जो मनुष्य धैर्यवान, धर्मपरायण और सत्गुणी होते हैं, उन्हीं पर मैं अनुरक्त रहती हूँ। असुर लोग अपने पहले दान, अध्ययन और यज्ञ करते थे। वे देवताओं और पितरों की आराधना, गुरु अतिथि का सत्कार और सदा सत्य धर्म का पालन करते थे। उन्हें जितेंद्रिय दानी ब्राह्मणों की हितैषी, श्रद्धावान, क्रोधहीन और हिंसा रहित थे। वे सदा पुत्र, स्त्री और मंत्रियों का पालन करते थे। वे दाता, गृहस्थी, आर्य, विनती, सरल, दृढ़, मुक्त, कृतज्ञ, प्रियवादी, लज्जावान और व्रतधारी थे। वे पर्व के दिनों में नित्य स्नान करते थे। वे कठोर तपस्या करते थे और ब्रह्मवादी थे। नित्य के आचार में वे किसी प्रकार का आलस्य नहीं दिखाते थे और किसी नियम का उल्लंघन नहीं करते थे।
वे सदा सूर्योदय के पहले उठते थे। दिन में वे कभी नहीं सोते थे और रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे। प्रातःकाल वे घी, अन्न, मंगल वस्तुओं का दर्शन करते थे। दीन, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, पीड़ित तथा स्त्रियों पर वे हमेशा दया करते थे। हर तरह से उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करते थे। कायर, खिन्न, व्याकुल थे। रोगी, दुर्बल, हर्ष सर्वस्व दुखी मनुष्यों को वो सदा आश्वासन देते थे। वे असुर कभी भी अकेले भोजन नहीं करते थे। सदा दूसरों को खिलाकर खाने में ही आत्मसंतोष अनुभव करते थे और वे कभी भी पर स्त्री गमन नहीं करते थे। शून्य स्थान में, पशुओं में, अयोनि में कभी भी प्रियपात नहीं करते थे। पर्व के दिनों में वे कभी मैथुन नहीं करते थे। हे देवराज, इस तरह से वे असुर दान, दक्षता, सरलता, उत्साह, निरअहंकार, मित्र भाव, सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, प्रिय वाक और शील आदि सभी गुणों से युक्त थे। इसी कारण मैं इतनों दिनों तक दानव के पास रही हूँ। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक मैं किसी दूसरे के पास नहीं गई। लेकिन अब निद्रा, आलस्य, द्वेष, हिंसा, असावधानी, विषाद और स्वार्थपरता आदि अनेक प्रकार के दोष उनमें आ गए हैं। अब काल के प्रभाव से वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। धार्मिक वृद्ध और अनुभवी सभासदों के धर्म की बात कहने पर लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनसे उनका अपमान करते हैं। वे उन धर्मात्मा वृद्धों के आने पर कभी उठकर भी खड़े नहीं होते हैं। हे देवराज, असुरों के बीच धर्म की मर्यादा प्राय नष्ट हो चुकी है। पिता के जीवित रहते हुए पुत्र सारी संपत्ति का स्वामी बन बैठता है, फिर पिता का तिरस्कार तक कर देता है। स्वार्थपरता इतनी अधिक फैल गई है कि अधम से अधम कार्य करके भी असुर धन संचय करना चाहता है। दूसरों के धन का अपहरण करते हैं। रात्रि में कोलाहल मचाकर प्रजा को कष्ट देते हैं। स्त्री पति की आज्ञा नहीं मानती है। वे असुर अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करते और माता पिता, वृद्ध, गुरु, वृद्ध, आचार्य तथा अतिथि किसी में भी श्रद्धा नहीं रखते हैं। याचकों को वे भीख नहीं देते। हे देवराज, अब उन असुरों में पवित्रता को भी त्याग दिया है। उनके भोजन बनाने वाले बड़ी अपवित्रता से भोजन बनाते हैं और वृद्धों के मना करने पर भी भोजन की सभी सामग्री को खुली रखते हैं। अन्न बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जिसे पशु पक्षी दूषित किया करते हैं। इस तरह वे दूध को भी ढककर नहीं रखते हैं। जूठे हाथों से ही वे घी को छू लेते हैं। उनके घर की स्त्रियां स्वयं पवित्रता और स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देती हैं। उनके घर में कुदाल, फावड़ा, पिटारी और बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। उनके घर कभी गिर जाते हैं तो वे कभी उनको फिर से बनवाने की चिंता नहीं करते हैं और उन्हीं टूटी फूटी घरों में अपना तामसिक जीवन बिताते हैं। पशुओं को बांध कर वे कभी उन्हें चारा पानी तक देने की परवाह नहीं करते हैं। सेवकों और पुत्र पुत्रियों के सामने वे असुर अकेले ही किसी वस्तु को खा लेते हैं और उनसे पूछते नहीं। वे वृथा मांस खाते हैं। वे केवल अपने ही भोजन के लिए खीर, खिचड़ी, कृष्ण और पूड़ी बनवाते हैं।
दिन उनके घरों में कलह और अनेक तरह की लड़ाई बनी रहती है। वे पूरी तरह धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। उनकी स्त्रियां वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने लगी है। वे असुर न तो विदग्ध ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और न अधर्मी ब्राह्मणों को किसी तरह दंड ही देते हैं। हे इंद्र, अब तो समाज की सारी मर्यादाएं भी वे लोग तोड़ने लगे हैं। दासी दुराचारी करती हुई माला और कंकड़ पहनती है और कुलीन स्त्रियों पर शासन करती है। मनोरंजन के लिए स्त्रियां पुरुषों का वेश और पुरुष स्त्री का वेश बनाकर कीड़ा करता है। हे देवराज, श्रद्धा और विश्वास भी अब उनमें नहीं रहा। जब उनकी कोई वस्तु खो जाती है तो वे विश्वासपात्र मित्र को ही चोर समझकर उस पर संदेह करने लगते हैं। कुलीन व्यक्ति भी स्वार्थवश दूसरों का धन अपहरण करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं। अब तो मर्यादा यहाँ तक टूट गई है कि शूद्र तपस्या करने लगे हैं। शिष्य गुरु की सेवा करने में दासता का अनुभव करते हैं और गुरु शिष्य को पुत्र भाव से न देखकर मित्र भाव से देखने लगा है। युवक अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। जब माता पिता वृद्ध और निसहाय हो जाते हैं तो उनके युवक पुत्र उनकी सेवा नहीं करते, बल्कि उन्हें याचक समझकर कभी कभी उनके भोजन का प्रबंध कर देते हैं। हे देवराज, अब तो विद्वान पंडित को अपनी जीविका कमाने के लिए खेती करनी पड़ती है, क्योंकि असुरों में उनके प्रति श्रद्धा पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। मूर्ख लोग श्राद्ध में भोजन करते हैं। उच्छृंखलता श्रृंखलता प्रतिपल बढ़ती ही जाती है। सास ससुर के आगे ही बहू सेवकों को डांटती फटकारती है और अपने पति को अपने पास बुलाकर उससे बातें करती है। हे देवराज, हिंसा और द्वेष इतना बढ़ गया है कि यदि किसी का घर आग से जल जाता है और अन्य किसी कारणवश से किसी का सर्वस्व नष्ट हो जाता है तो बंधु बांधव और पड़ोसी उसे सहानुभूति दिखाने के बजाय उनके सर्वनाश पर प्रसन्न होते हैं और कभी समय आने पर उसका अपमान करते हैं। कहाँ तक कहूँ देवराज, दानवों के बस में सभी कृतघ्न, नास्तिक, पापी, अभक्ष्य भोजी, नियमहीन और श्रीभ्रष्ट हो गए हैं। इसी कारण से मैं उन दुराचारियों के पास से तुम्हारे पास आ गई हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ प्रिय सखिया जया, आशा, श्रद्धा, ध्रुति, शांति, विजति, सन्नति और क्षमा, ये 8 देवियाँ भी रहती हैं। जया सबसे श्रेष्ठ है। देवराज, मैं अपनी सभी सखियों के साथ तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम हमारा स्वागत करो और सत्य धर्म का पालन करने हेतु सदा हमें अपने पास रखो। लक्ष्मी के यह कहते ही देवराज इंद्र ने उसकी स्तुति की और देवताओं के बीच रहने के लिए उससे प्रार्थना की। उसी क्षण लक्ष्मी देवताओं के बीच स्थित हो गई। देवताओं के घरों में उस समय शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगा। सबके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। इंद्र लक्ष्मी को लेकर अपनी सभा में पहुँचे। वहाँ सभी देवताओं ने उस देवी को अपार स्वागत किया। उसी समय स्वर्ग से अमृत की वर्षा होने लगी। गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं उन्मादित होकर नाचने लगी। उसमें दिशाएं हर्ष ध्वनि से भर गई। अन्न पैदा करने के लिए मेघ नियत समय पर
पानी बरसाने लगा, जिससे पृथ्वी पर भी सभी प्राणी सुखी हो गए। धर्म की वृद्धि होने लगी, सर्वत्र वेद ध्वनि गूंजने लगी। इस तरह देवताओं के बीच लक्ष्मी के आने के कारण पृथ्वी के प्राणी भी सुखी हो गए। एक बार दानवराज बलि की दुर्दशा देखकर देवराज इंद्र ने उससे पूछा, हे दानवराज, एक समय था जब तुम अपने ऐश्वर्य में फूले हुए हम देवताओं का उपहास करते थे, लेकिन इस समय तुम स्वयं दुर्दशा में पड़े हुए हो। भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया है। तुम्हारी इस दुर्दशा का कारण क्या है? क्या कारण है? इस पर बलि ने कहा, हे देवराज, इस संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है। समय आने पर सबका नाश होना आवश्यक है। कोई भी काल की इस गति को रोकने की सामर्थ्य नहीं रखता। तुम भी जिस राजलक्ष्मी को पाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हो, यह तुम्हारी भूल है। क्या लक्ष्मी कभी एक के पास रहती है? वह तुम्हारे जैसे सहस्त्रों इंद्रों के पास रह चुकी है। प्रत्यक्ष देख लो। अब यह छोड़कर तुम्हारे पास से जा रही है। इसी तरह तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चल जाएगी। इसका भी क्या विश्वास है? बलि को यह कहते ही एक अति रूपवती स्त्री शरीर से निकल आई। उस स्त्री को देखकर इंद्र आश्चर्य में पड़ गए। पढ़कर दानवराज से पूछा, हे दानवराज, अद्भुत रूप वाली यह स्त्री कौन है जो तुम्हारे शरीर से बाहर निकल आई है? यह सुनकर बलि ने कहा, हे देवराज, यह सुंदरी न तो देवी है, न असुरी न मानुषी है। इसका परिचय तुम स्वयं इसी से ही पूछ लो तो अच्छा रहे। तब इंद्र ने सुंदरी की ओर देखकर कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? दानवराज को छोड़कर तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? उस सुंदरी ने कहा, हे इंद्र, मुझे न तो विरोचन जानते हैं, न ही विरोचन के पुत्र बलि ही जानते हैं। पंडित लोग मुझे दुस्साह, विदित्सा, भूति, लक्ष्मी और श्री कहते हैं। इस पर इंद्र ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, दानवराज बलि के पास उनके किसी दोष के कारण तुम नहीं रहना चाहती हो। लक्ष्मी ने कहा, हे इंद्र, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर धाता और विधाता कोई नहीं हटा सकता है। काल के प्रभाव से ही मैं एक को छोड़कर दूसरे के पास जाती हूँ। इंद्र ने पूछा, हे लक्ष्मी, दानवराज को तो तुमने छोड़ दिया, लेकिन मुझे उनकी तरह क्यों नहीं छोड़ना चाहती हो? अवश्य ही दानवराज के तुम्हारे द्वारा तिरस्कृत होने के कुछ कारण हैं। कृपा करके मुझे बताओ। लक्ष्मी ने कहा, हे इंद्र, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर धाता और विधाता कोई नहीं हटा सकता है। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, हे इंद्र, जहाँ सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रम और धर्म रहता है, वहीं मेरा वास होता है। इस समय राजा बलि ने इन सब को त्याग दिया है। वे अब ब्राह्मणों से हिंसा करते हैं और सत्य धर्म का पालन नहीं करते। जूठे हाथों से ही वे यज्ञ के निमित्त रखे हुए घी को छूते हैं। हे देवराज, पहले तो दानवराज यज्ञ के समय मेरी स्तुति करते थे, लेकिन अब अहंकारवश होकर वे कहते हैं कि मैं उनकी दासी हूँ, और जब तक उनमें सामर्थ्य है तब तक वे मेरा भोग करते हैं। इन्हीं बातों से विक्षुब्ध होकर मैं उन्हें त्याग कर चली आई। अब तुम भी सावधान होकर तपस्या और पराक्रम से मेरी रक्षा करना।
इस पर देवराज इंद्र ने कहा, हे देवी, देवता, मनुष्य और अनन्य प्राणी में ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं जो हमेशा तुम्हारी रक्षा कर सके। फिर मैं ऐसा कौन सा यत्न करूं जिससे तुम मेरे पास रह सको? लक्ष्मी ने कहा, हे देवराज, तुम वेदाक्तो विधि से मेरे 4 भागों में बांटकर 4 स्थानों में रखो, तब मैं सदा तुम्हारे पास रह सकती हूँ। इंद्र ने उत्सुक होकर पूछा, हे देवी, यदि तुम इस तरह से मेरे पास सदा रह सकती हो तो मैं तुम्हें 4 भागों में विभक्त करके 4 स्थानों में रखता हूँ। तुम्हारा पहला भाग तो पृथ्वी धारण करेगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे देवराज, तुम्हारे कथा अनुसार अपना पहला भाग मैं पृथ्वी पर रखता हूँ। बताओ दूसरा भाग कहाँ रखूँ? इस पर इंद्र ने कहा, हे देवी, तुम्हारा दूसरा भाग जल धारण करेगा। लक्ष्मी ने अपना दूसरा पद जल पर रख दिया। इसके पश्चात देवराज ने कहा, हे लक्ष्मी, वेद, यज्ञ और देवता अग्नि में स्थित रहते हैं, इसलिए अपना तीसरा पद तुम अग्नि में रखो। लक्ष्मी ने इंद्र की आज्ञा मानकर अपना तीसरा पद अग्नि में रख दिया। फिर इंद्र ने कहा, हे कल्याणी, अपना चौथा पद तुम वहाँ रखो जहाँ ब्राह्मणों और वेदों के रक्षक सत्यवादी लोग करते हैं। अपना चौथा पद लक्ष्मी ने सत्यवादी के ऊपर रख दिया। इस तरह लक्ष्मी ने भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने चारों पदों को स्थापित किया। फिर देवराज इंद्र ने कहा, हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हें 4 स्थानों में स्थापित किया है। अब चोरी करके जो व्यक्ति तुम्हारा अमंगल करेगा मैं उसे कठोर दंड दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी माता लक्ष्मी जी की, जिन्होंने अपने 4 पद रखे। पहला भूमि, दूसरा जल, तीसरा अग्नि और चौथा सत्यवादी लोग। तो आप समझ सकते हैं माता लक्ष्मी कहाँ कहाँ रह सकती है और कहाँ नहीं। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अवश्य चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।